ओम। षष्ठो अध्याय श्लोक 44वां। पूर्वाभ्यासेन तैनेव ह्रीतेरावशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह श्री मानव के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी पूर्व जन्म में किए हुए अभ्यास अर्थात साधन के कारण ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि योग अर्थात समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। ओम। प्रतिदिन के जीवन में अनुभूत अखंडता के समान ही प्रत्येक जन्म पूर्व जीवन की अगली कड़ी है। जैसे आज का दिन बीते हुए कल का विस्तार है, इस तथ्य को सम्यक प्रकार से ध्यान में रखकर इस श्लोक का मनन करने पर इसका तात्पर्य सरलता से समझ आ जाएगा। जिस व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में योग साधना की होगी, वह उस पूर्व अभ्यास के कारण अपने आप परवश हुआ योग की ओर आकर्षित होगा। हमारे इस लोक के जीवन में भी इस तथ्य की सत्यता प्रमाणित होती है। एक शिक्षित तथा सुसंस्कृत व्यक्ति के व्यवहार और संभाषण में उसकी शिक्षा का प्रभाव सहज व्यक्त होता है, जिसके लिए उसे कोई प्रयास करना नहीं पड़ता। कोई भी सुसंस्कृत व्यक्ति दीर्घकाल तक सफलतापूर्वक मूल पुरुष का अभिनय नहीं कर सकता, और उसी प्रकार ना ही एक दुष्ट व्यक्ति सभ्य पुरुष जैसा व्यवहार कर सकता है। एक बार जब आध्यात्मिक भावनाएं उदित होती हैं, तब उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। जीवात्मा वर्तमान और पूर्व जीवन के भक्तिमय संस्कारों के साथ आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित होती है। ऐसे मनुष्य भगवान की ओर आकर्षित होते हैं, और इस आकर्षण को भगवान का आमंत्रण भी कहा जाता है। पूर्व जन्मों के संस्कारों पर आधारित भगवान का यह आमंत्रण जीवन का सबसे सशक्त निमंत्रण है। जिन्हें इसकी अनुभूति होती है, वे समस्त संसार को त्याग देते हैं और अपने मित्रों और सगे संबंधियों को भी इसी मार्ग पर चलने का परामर्श देते हैं। ऐसा इतिहास में भी देखा गया है कि महान राजाओं, कुलीन पुरुषों, धनाढ्य व्यवसायियों ने तपस्वी, योगी, ऋषि, मनीषी और स्वामी बनने के लिए अपने लौकिक पद प्रतिष्ठा और सुख सुविधाओं का परित्याग कर दिया था। इसके अतिरिक्त उनकी श्रद्धा केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए थी, अतः वे स्वाभाविक रूप से भौतिक उन्नति हेतु वेदों में वर्णित कर्म कांडों से ऊपर उठ गए थे। ओम।